हेलो गाइस। इस वीडियो में हम प्रपोर्शंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई रिक्वेस्ट कि आप पहले वीडियो पॉज करें, क्वेश्चंस को पढ़ें और खुद सॉल्व करने का ट्राई करें और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। तो स्टार्ट करते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन से। रमेश डिस्ट्रीब्यूटेड सर्टेन नंबर ऑफ स्टिकर्स अमॉन्ग हिज फ्रेंड्स अंकित, भावेश एंड साइरस इन द रेशियो ऑफ 3 5 7। सो सबसे पहले एक बंदा है रमेश। वो क्या करता है, उसके जो तीन दोस्त हैं, लेट्स से कि ए बी और सी, क्योंकि नेम्स तो डिफरेंट है। अभी 3 5 7 में उसने कुछ तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी ये जो साइरस बंदा है, देन अगेन डिस्ट्रीब्यूट्स टू हिज कजन्स रिया, स्नेहा एंड टीना। ठीक है, अभी उसने रिया को दिया, स्नेहा को दिया और टीना को दिया। उसने क्या प्रोपोर्शन में दिया? उसने दिया 2 3 5 के प्रोपोर्शन में दे दिया। और रिया को जो मिला है वो दे दिया है 35। तो रिया को तो 35 स्टिकर्स मिल गए। सो अभी देखो, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमको पता है कि किसी भी बंदे को जो भी मिला है वो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, उसका प्रपोर्शन डिवाइड बाई टोटल होगा। जैसे कि साइरस को मिला है वो सेवंथ पार्ट मिला है। सेवंथ पार्ट किसका मिला है? इन सभी टुकड़ों का। इन सभी टुकड़ों को मैं जोड़ लूंगा तो वो क्या होगा? 7 + 3 10, 10 + 5 होगा 15। तो इसको इतना पार्ट मिला। रिया को कितना मिला? रिया को 2/2 + 3 + 5। सो रिया को 2/10 पार्ट मिला। मतलब रमेश के पास जो टोटल है उसका 7/15 पार्ट साइरस को मिल गया। और इसका जो है उसका 2/10 पार्ट रिया को मिल गया और वो मिला के 35 है। सो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 7/15 ऑफ 2/10 ऑफ माई टोटल अमाउंट इज 35। सो अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करने का ट्राई करें, 7 यहाँ से कट हो जाएगा, इसका बचेगा 5 एंड ये 2 कट हो गए भी, यहाँ पे 5 हो जाएगा। सो टीना के पास जो बचा वो 5² इंटू 15 होगा। सो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? 375 हो गया सॉल्व। सो लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके। For a body starting from rest, the distance traveled d is directly proportional to the square of the time lapse. So देखो हमको क्या किया बता रहा है, d is proportional to the स्क्वायर ऑफ द टाइम लैप्स। अभी देखो, मैंने आपको प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस में बताया था कि अगर आपको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करती है तो आप उसके लिए कुछ k लिख सकते हो। दूसरा एक ये भी बताया था कि अगर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप स्टेट्स को ऐसे लिख सकते हो कि भाई d1/t1 स्क्वायर विल बी सेम एज अ d2/t2 स्क्वायर। अगर आपको ये याद ना हो तो आप ये इसकी मदद से भी क्रिएट कर सकते हो कि k तो आपका कांस्टेंट ही है। सो d/t1 स्क्वायर जो भी होगा वही आपका d2/t2 स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। अभी देखो, यहाँ पे हमको पहले क्या बोला गया कि 100 मीटर ट्रैवल किया 5 सेकंड्स में। कोई बात नहीं, 100 मीटर 5 सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिटी जो दी गई है वो स्क्वायर के टर्म्स में यहाँ पे हमको दी गई है। अभी डिस्टेंस क्या ट्रैवल होगा जब 9 सेकंड होगा? अभी डिस्टेंस d2 तो मेरे को पता ही नहीं है और वो ढूंढना है। t2 क्या है? 9 का स्क्वायर है, कोई बात नहीं। अभी 5 × 5 25, 25 को यहाँ से काटेंगे तो 4 बचेगा। 9 स्क्वायर जो होता है 85, सॉरी 81, वो वहाँ चला गया। सो अभी d2 को सॉल्व या होगा आपका आंसर 324 हो जाएगा। ज़्यादा सोचना भी नहीं, देखो लास्ट में 1 है, यहाँ पे 4 है, लास्ट डिजिट 4 होना चाहिए, यही एक आंसर बनता है। A single charges a fixed appearance fee plus a variable fee per song performed. She earns 35,000 for 5 songs and 50,000 for 8 songs. What will her income if she performs 20 songs? So देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के कुछ इजी ट्रिक्स होते हैं। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में होता क्या है, जो टोटल कॉस्ट आपको मिलने वाला है दैट इज फिक्स कॉस्ट प्लस सम वेरिएबल कॉस्ट, जो कि डिपेंड्स करता है कि आपके अपने कितना काम किया है। ठीक है, अभी वी डोंट नो कि वो पर यूनिट पे कितना है और हमको अभी निकालना भी नहीं है। अभी देखो हम क्या करेंगे भाई, उसको 35K मिला कब? जब उसने 5 सॉन्ग्स किए। और उसको 50K मिला जब उसने 8 सॉन्ग किया। सो इसमें डिफरेंस क्यों है? देखो, फिक्स कॉस्ट तो दोनों में सेम मिली होगी, उसकी जो भी फिक्स कॉस्ट है वो दोनों में सेम होगी। अभी डिफरेंस आया कहाँ से? डिफरेंस उसने 3 गाना यहाँ पे ज़्यादा गाया उसकी वजह से आया। अभी 3 गाना ज़्यादा गाने पे उसको डिफरेंस मिल गया 15K का। सो मतलब हर एक गाने पे उसको मोटा मोटा 5K मिल रहा है। अभी देखो, हमको पूछा गया है अगर 20 गाने गाए होते तो कितना मिलता। अभी देखो, 8 से जब आप 20 जाओगे तब आपने कितना ज़्यादा किया? अपने आपने 12 ज़्यादा किया है। अगर एक गाने में 5K ज़्यादा मिल रहा है, सो आपको 12 सॉन्ग्स पे आपको 60K मिला होगा। ठीक है, और इस केस में आपको 50K तो वैसे भी मिलने वाला था जब आपको फिक्स कॉस्ट और 8 सॉन्ग्स मिला के। सो 60 + 50 ये मिला के आपका हो गया 1,10,000। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Maximum load a crane can lift without any extension is 1000 kg. A load capacity diminishes by a value proportional to the cube root of the extension length.
अभी इसका मीनिंग क्या है, देखो समझते हैं कि कोई क्रेन है, क्रेन का काम यूजुअली होता है कुछ वेट उसको लोड लिफ्ट करना है, ठीक है। अभी जैसे जैसे इसका लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे उसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी वो कम हो जाएगा। अगर एक्सटेंशन ज़्यादा नहीं है वो पास में, तो आप ज़्यादा लोड उठा पाओगे। अभी देखो ये होता क्यों है, वैसे टॉर्क की वजह से होता है, बट ये फिजिक्स की क्लास है नहीं, हमको कैट के क्वेश्चन सॉल्व करना है, सो हम इक्वेशंस पे फोकस करते हैं, ठीक है। इसको निकाल देते हैं। अभी इक्वेशन हम इसमें कैसे बनाएंगे, इक्वेशन बनाने का कुछ थोड़ा सिंपल ट्रिक्स है यहाँ पे। जैसे कि हम इसको थोड़ा ब्रेक कर देंगे क्योंकि थोड़ा लंबा है। देखो लोड कैपेसिटी डिमिनिशेस, इसका मीनिंग क्या है कि कैपेसिटी जो भी है आपका, आपको वो नहीं देखना है, आपको देखना है कैपेसिटी रिडक्शन। अभी के लिए कैपेसिटी रिडक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द थर्ड रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द एक्सटेंशन, ठीक है। अगर आपका कुछ लोड नहीं है तब तो आप सॉरी आपका कोई एक्सटेंशन नहीं है तब आप 1000 kg उठा पाओगे। अगर आपने 27 मीटर का एक्सटेंशन ले लिया तो आप सिर्फ 880 kg उठा पाओगे। मतलब कि वो कहना क्या चाहता है कि 880 kg मतलब रिडक्शन कितना हुआ, रिडक्शन तो सिर्फ 120 kg का हुआ। कब होगा, जब आपका L1 जो था वो 27 मीटर्स था। अभी आपको बोला गया है कि मैक्सिमम आप कितना एक्सटेंशन ले सकते हो, अगर आपको कम से कम 800 kg तो उठाना ही उठाना है। मतलब कि सेकंड स्टेट में ये बोल रहे हैं कि आपका रिडक्शन तो सिर्फ और सिर्फ 200 ही होना चाहिए। तो आपका जो लेंथ 2 होगा एक्सटेंशन का वो क्या होगा, अभी देखो ये जो प्रोपोर्शनलिटी उसको आप रिमूव करते हैं, ठीक है। सो हम कैपेसिटी रिडक्शन जो है उसके डिवाइड में थर्ड रूट ऑफ L1 डालेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो सेकंड स्टेट के लिए ये हो जाएगा थर्ड रूट ऑफ L2। पहले में 120 kg रिडक्शन हो रहा है, दूसरे में 200 kg रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे आपको पता है कि दैट्स 27 दैट्स द थर्ड रूट, एंड यहाँ पे थर्ड रूट ऑफ L2। अभी थर्ड रूट ऑफ 27 क्या होता है, वो तो आपका 3 होता है। अभी 3 यहाँ से कटेगा ये बचेगा 40 यहाँ से कटेगा ये बचेगा 5। सो मतलब कि L2 जो आपका होगा वो 5 का क्यूब होना चाहिए। 5 का क्यूब मतलब 125। ये रहा आपका आंसर। अगर आपने 125 मीटर से ज़्यादा रोड को एक्सटेंड किया सो आप 800 से कम ही उठा पाओगे। सो आपको 125 से ज़्यादा नहीं करना है। अगर आपको इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक्स मिली हो कि कैसे प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं without finding unnecessary things, so please like this video, share this video, and subscribe to this channel to complete your entire CAD preparation journey for the quantitative aptitude. Thank you so much.